Welcome to today's class. Good evening. Uh, you can start solving. Tell me the answer. अगर किसी का आंसर आता है. Good evening, Satyaprem. मैं फिर से बोल रहा हूँ. Those who are preparing only for ADRE exam, अगर आपको अगर आप सिर्फ ADRE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, then this class is not for you. You will be confused. So, if anyone is preparing only for ADRE exam, it's my suggestion that you don't attend this class. ऑप्शन ए आ गया आंसर. बढ़िया. ठीक है. देखो, दो पाइप है ए और बी. कैन फिल ए टैंक, एक 24 मिनट, एक 32 मिनट. तो पहले तो अपना जो रूटीन है वो करेंगे. रूटीन क्या है? ए और बी का हम लोग टाइम से वर्क एज्यूम करेंगे. टाइम क्या है? ए का 24 मिनट्स लगता है, बी को लगता है 32 मिनट्स. ये टाइम है. टाइम के एलसीएम से हम लोग वर्क एज्यूम करेंगे. तो 24 और 32 का एलसीएम 96 होता है. सो दिस इज द वर्क. ये वर्क है. वर्क को टाइम से डिवाइड करके हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे. तो 96/24 होता है 4 और 96/34 होता है 3. तो ए जो है, दोनों फिल करते हैं ना टैंक को, तो ए 4 यूनिट फिल करेगा 1 मिनट में. एफिशिएंसी का मीनिंग ही वो है. 4 यूनिट फिल करेगा 1 मिनट में. और बी जो है वो 3 यूनिट फिल करेगा 1 मिनट में. क्वेश्चन क्या बोला? इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ओपन कर दिया. आफ्टर हाउ मच टाइम बी शुड बी क्लोज्ड, बी को बंद कर देना है कितने टाइम बाद, सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स. टैंक 18 मिनट में फुल हो जाना चाहिए. करेक्ट. टैंक जो है 18 मिनट में फुल हो जाएगा. बट क्वेश्चन क्या पूछा कि बी को बंद कर देना है कितने टाइम के बाद. बी को बंद करना है, मतलब इनडायरेक्टली ये पूछा है कि बी कितने टाइम तक खुला रहेगा. करेक्ट. यही पूछा है कि बी जो है वो कितने टाइम तक ओपन रहेगा, यही निकालना है हमको. ठीक है. और ठीक है, और पूरा टैंक बंद बंद हो जाएगा 18 मिनट्स में. सॉरी, फिल हो जाएगा 18 मिनट्स में. आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि बी को कितने टाइम बाद बंद करना है. तो ए कितना मिनट काम करेगा बोलो. जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया है वो लोग बोलो, ए कितना मिनट काम करेगा बोलो. ए जो पाइप है वो कितना मिनट काम करेगा. बी को बंद करना है तो ए कितना मिनट काम करेगा. करेक्ट. 18 मिनट्स काम करेगा ना. पूरा टैंक फिल होगा 18 मिनट्स में. पूरा टैंक जो है वो फिल होगा 18 मिनट्स में. ठीक है. पूरा टैंक फिल होगा 18 मिनट्स में. क्वेश्चन में बोला है कि बी को बंद कर देना है कि किसी टाइम के बाद बी बंद हो जाएगा, लेकिन ए तो बंद नहीं होगा ना. तो ए जो है वो तो 18 मिनट काम करेगा. ए कितना काम करेगा? ए कितना काम करेगा देखो. ए का एफिशिएंसी 4 है, वो 1 मिनट में 4 यूनिट करता है. तो 18 मिनट में कितना कर लेगा? 72 यूनिट्स 18 मिनट में कर लेगा ये. ठीक है. तो टैंक तो फुल हो गया ना 18 मिनट में, मतलब ए ने तो 18 मिनट काम किया. तो बाकी जो बचा काम है वो बी ने किया होगा. बाकी जो बचा काम है वो बी ने किया होगा. बी 1 मिनट में कितना कर रहा है? 3 यूनिट ही कर रहा है. 1 मिनट में 3 यूनिट कर रहा है बी. कितना काम बी को करना है, मतलब इसमें 96 टोटल वर्क है जिसमें से ए ने 72 कर लिया. तो बचेगा कितना? 24.
24 यूनिट्स। उसको टाइम, ये टाइम है ठीक है, उसको बी कितना टाइम में करेगा, 24 यूनिट्स को बी कितना टाइम में करेगा, बी एक यूनिट में 3 करता है, तो 24/3 बी कितना टाइम में करेगा, 8 मिनट्स में करेगा। इसका मतलब बी 8 मिनट तक खुला रहा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया, बाकी किसी को समझ में नहीं आया। देखो देखो, क्वेश्चन बोला है कि आफ्टर हाउ मच टाइम बी को बंद करना है। मतलब क्या है, क्या हुआ है, देखो पहले टैंक को फिल किया ए और बी ने मिलके, दोनों ने मिलके टैंक को कुछ टाइम तक फिल किया है, और जो बाकी जो बचा था वो ए ने फिल किया है। ठीक है, पहले ए और बी दोनों फिल कर रहे थे, फिर जो बचा हुआ पार्ट था ना, जो जो पार्ट बच गया था, वो पार्ट ए फिल कर रहा है, क्योंकि बी को बंद कर दिया गया। तो ए ने तो फुल टाइम काम किया ना, ए ने तो फुल टाइम काम किया। फुल टाइम कितना है, 18 मिनट में टैंक फिल हो गया, मतलब 18 मिनट काम किया होगा ना ए ने। तो ए जो है 1 मिनट में 4 यूनिट करता है, ये एफिशिएंसी है ना, तो 1 मिनट में 4 यूनिट करता है। तो 18 मिनट में कितना करेगा, 4 इंटू 8 72 यूनिट्स करेगा। ए कितना काम करेगा, 4 इंटू 18 72 यूनिट्स करेगा काम। पूरा ए पूरा टाइम चालू था, बट बी को कुछ टाइम के बाद बंद कर दिया गया। आपको ये क्वेश्चन में बोला गया है कि टैंक फुल हो चुका है, इसका मतलब जो 96 यूनिट्स जो मेरा काम है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें से 72 तो ए ने ही किया है। तो बी ने कितना किया होगा, बी जितने टाइम के लिए भी चालू था, बी ने कितना काम किया होगा, 96 टोटल काम था, 72 तो ए ने कर दिया, तो बचा कितना, बचा इतना 24। बी ने इतना ही काम किया होगा ना जितना टाइम वो खाली था, जितना टाइम वो ओपन था। तो बी 24 यूनिट्स काम को कितना टाइम में करेगा, वो एक एक मिनट में 3 यूनिट कर रहे हैं। बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो बी जो है 1 मिनट में 3 यूनिट कर रहा है, तो 24 यूनिट्स करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 24/3 8 मिनट्स लगेगा ना। इसका मतलब उसने 8 मिनट काम किया होगा। तो कितना टाइम के बाद बी को बंद करना पड़ेगा, 8 मिनट बाद। अभी आया समझ में, अभी आया कि नहीं, बोलो। अभी भी नहीं आया, आ गया ना। सी, अगर आप लोग में से कोई टाइम इन वर्क को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये मॉक टेस्ट है। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा है उन लोगों को ही समझ में आएगा, या फिर दोज हु हैव लिटिल नॉलेज आल्सो, उन लोगों को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना समझ में। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, पूरा प्योर रेशियो और परसेंटेज का क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग कर लेंगे, ये वाला करो। गुड इवनिंग प्रियंका।
आगे आंसर ऑप्शन ए, वेरी गुड, वेरी फास्ट। लिटरेट फीमेल्स कितना है वो पूछा है। ट्राई कर लो, 1 more minute। মই লিটারেট কিমান সুধিছে ভাবি সেইটো ওলাই বহি আছো, অপশন কিয় নাই বুলি। ওকে, নাই নাই, ইলিটাৰেট সুধিছে। এই টোটেল ফিমেলৰ পৰা মাইনাছ কৰি দিয়া ন, ইলিটাৰেট খিনি, लिटरेट ओলাই যাব। हाँ, यूट्यूब में है। कल वाइसरोन सर ने शेयर किया था ना ग्रुप में मैथ्स प्लेलिस्ट, मतलब वो एसबीआई क्लर्क प्लेलिस्ट वही है, उसमें मैथ्स भी है। ऑप्शन आ गया ना, चलो ठीक है, देखते हैं, देखो। पॉपुलेशन में मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, कितना है? 75,000 टोटल पॉपुलेशन है, 75,000। आउट ऑफ विच चिल्ड्रन आर 20%। तो 20% कितना है इसका? 75,000 का 20% कितना है? कितना होगा? 15,000, करेक्ट। 15,000 है ना, ठीक है। 15,000 चिल्ड्रन है एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 3:2। 15,000 चिल्ड्रन है तो मेल फीमेल कितना होगा? 60,000 होगा ना। 75,000 टोटल है जिसमें से 15,000 तो चिल्ड्रन है, तो 60,000 मेल फीमेल होगा। वो 60,000 किस रेशियो में डिवाइडेड है? 3:2 में। 60,000 को 3:2 में अगर डिवाइड करेंगे ना, तो मेल, ये मेल है ना, 3 मेल है, तो 5 यूनिट का वैल्यू, गुड इवनिंग सौभिक, 5 यूनिट का वैल्यू 60,000 होगा। 3 + 2 5, हाँ 36,000। 5 यूनिट का 60,000 होगा तो 1 यूनिट का कितना होगा? 12,000। तो 3 यूनिट का कितना होगा? 36,000, ये मेल हो गया, और 2 यूनिट का 24,000 ये फीमेल हो गया। ठीक है, करेक्ट। ये हो गया चिल्ड्रन, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। चलो, अभी बोला है कि 40% इलिटरेट है, 20% 15,000 था, तो 40% कितना होगा? 30,000। 30,000 जो है वो इलिटरेट है, ठीक है। और उसमें क्या बोला? उसमें भी मेल फीमेल चिल्ड्रन का रेशियो गिवन है, मेल फीमेल चिल्ड्रन 27 13 10, 27:13:10। ये टोटल का वैल्यू है 30,000। टोटल कितना है? 40। 27 और 13 40 और 10 50, तो 50 यूनिट का वैल्यू 30,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1 यूनिट का वैल्यू होगा कितना? कितना होगा बोलो? 600, 6,000 होगा ना, सॉरी 600 होगा, सॉरी 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 600 होगा ना, 600 होगा। तो मेल होगा 20, अभी मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है। ये सिर्फ याद रखो कि 1 यूनिट का वैल्यू 600 है। क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन? टोटल फीमेल कितना है? 24,000। सॉरी, लिटरेट फीमेल, उसमें से इलिटरेट फीमेल माइनस कर दो। इलिटरेट फीमेल कितना है? 13 यूनिट्स का वैल्यू 13 इंटू 600 माइनस 13 इंटू 600 कर दो ना, हो गया आंसर। 24,000 इधर होगा 7,800, माइनस करेंगे तो 8,000 में जाएगा 16,000, 16,200 आंसर है, ऑप्शन ए। 7,800 होगा, 7,200 नहीं। आ गया समझ में? खत्म, खत्म हो गया ना। ये टोटल फीमेल में से अगर हम लोग इलिटरेट फीमेल माइनस कर देंगे तो लिटरेट फीमेल आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला कीजिए।
एसबीआई क्लर्क के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस करो यार, पजल प्रैक्टिस करो, सिर्फ पजल प्रैक्टिस करो, पजल ही मार चुकाएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड, गुड स्पीड, गुड स्पीड। ठीक है, 1 मिनट के अंदर अगर आंसर आ रहा है, इट्स वेरी गुड। जैसे कि आप लोगों ने एक्स लेके किया ना, एक्स लोई पोजीशन की प्रियक्षी एंड कुकिल, एक्स लेके करना पड़ेगा ना, कुछ डिफरेंस तो गिवन ही नहीं है। प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है 3:1 एंड रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड मदर 10 years फ्रॉम नाउ का रेशियो गिवन है सन एंड मदर का 1:2, और पहले फादर एंड सन का गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से हमको एक्स लेना ही पड़ेगा, वेरिएबल लेना ही पड़ेगा शायद, ऐसा ही लग रहा है। और तो कुछ कर नहीं सकते ना, 3 यूनिट 1 यूनिट सन एंड मदर, नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गैप वैप गिवन नहीं है, तो अलग अलग रेशियो गिवन है, अलग अलग लोगों का रेशियो गिवन है। ओके, देखो, प्रेजेंट एज का अगर हमने रेशियो फादर एंड सन का 3:1 रेशियो है, तो फादर का 3x ले लो, सन का x ले लो, प्रेजेंट का। एजेस ऑफ सन एंड मदर 10 years फ्रॉम नाउ, सन का एज ये प्रेजेंट एज है, दिस इज द प्रेजेंट एज, तो 10 साल बाद एज कितना होगा सन का, x+10 होगा ना, करेक्ट। ठीक है, और 10 साल बाद बोला है मदर, सन और मदर का रेशियो है 1:2, तो मदर का एज कितना होगा आफ्टर 10 years, व्हाट विल बी द एज ऑफ द मदर आफ्टर 10 years? ये सन का एज तो x+10 होगा, तो मदर का कितना होगा, सन और मदर का रेशियो 1:2 है, मतलब सन का जो भी है मदर का उसका डबल होगा, करेक्ट। सन का जो भी एज है 1:2, सन और मदर का 1:2, मतलब क्या कि सन का जो भी है मदर का उसका डबल होगा, करेक्ट, 2x+10 होगा ना मदर का। ठीक है, वाई इंट्रोड्यूस मत करना, वाई इंट्रोड्यूस करने से और टाइम लगेगा। ठीक है, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ पेरेंट्स इज 85, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है 3x, दिस इज द एज ऑफ मदर आफ्टर 10 years, तो मदर का प्रेजेंट एज कितना होगा,
मदर का प्रेजेंट एज कितना होगा? 2x+10 मतलब 2x+20 आफ्टर 10 ईयर्स ये एज है, तो अभी कितना एज होगा? 2x+10 होगा ना? हाँ, 2x+10 होगा। तो इसका जो सम है वो 85 गिवन है। इससे x का वैल्यू आएगा 17। 5x इक्वल टू, सॉरी 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 17 नहीं, 15 आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? प्रेजेंट एज ऑफ सन x है, तो 15 ईयर्स। क्लियर? समझ में आया सबको? प्लीज रेस्पॉन्ड। देखो, जल्दबाजी में आके वाई इंट्रोड्यूस कर मत देना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन टाइम का बात है कि कितना टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। क्लियर हो गया ना? फॉलो मी, विश्वजीत, प्रकाश, अरमान, संतोष, एनोनिमस, आप लोगों का, अनु सर प्लीज रिपीट वंस। ठीक है, देखो प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है 3:1। प्रेजेंट एज फादर एंड सन का 3:1, तो मैंने अगर फादर का 3x लिया तो सन का x होगा। 3:1 का रेशियो है ना, 3:1 मतलब 3x और x। ठीक है। और रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ सन एंड मदर 10 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 10 इयर्स। आफ्टर 10 इयर्स जो है रेशियो है 1:2। वो छोड़ो, सन का अगर प्रेजेंट एज x है, सन का अगर प्रेजेंट एज x है, तो 10 साल बाद एज कितना होगा? x+10 होगा। करेक्ट। 10 साल बाद कितना एज होगा? x+10। क्वेश्चन में बोला है कि 10 साल बाद सन और मदर का जो एज का रेशियो है वो 1:2 है। तो आप खुद सोचो, सन और मदर का रेशियो जो है वो 1:2। 1:2 मतलब क्या? कि मदर का जो एज है वो डबल है ना सन का। 1:2 का तो वही मतलब है कि मदर का जो एज है 2। और नहीं नहीं, ठीक है, देखो नहीं, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, जो मदर का जो एज है ट्वाइस है ना सन का, डबल है ना। 1:2 मतलब क्या? डबल है। तो सन का एज अगर x+10 है, तो मदर का इसका डबल होगा, 2x+10। करेक्ट। ये मदर का एज है 10 साल बाद, तो प्रेजेंट एज कितना होगा? 2x+10 होगा ना। ये समझ में है कि नहीं? अरमान बोलो यहां तक। आ गया ना? ये जो एज है ये 10 साल बाद है, तो अभी प्रेजेंट एज कितना होगा? 2x+10 - 10। देखो पोलोमी ने चैट में भी लिखा है, तो उसको खोलेंगे तो वो 2x+10 ही आएगा। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में बोला है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पेरेंट्स इज 85, मतलब फादर का प्रेजेंट एज 3x और मदर का 2x+10, ये 85 है, तो x 15 आएगा। तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रेजेंट एज ऑफ सन x। हो गया ना? ठीक है, चलो ये वाला कीजिए। करो, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया, आप लोग करो, आंसर निकालो, इजी क्वेश्चन है। उफ, इतने लोग क्लास में वोट करते हैं कि क्या क्लास लेना है, क्लास करने के लिए कोई नहीं आता है।
15 लोगों ने वोट किया आज कि 10 लोगों ने बोला कि एरिथमेटिक का क्लास लेना चाहिए, कोई आया नहीं क्लास करने। फ्री का चीज ना किसी को पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी अगर आप लोगों से थोड़ा सा फीस चार्ज किया जाता तब देखना सब लोग आ जाते क्लास में। ये मेंटेलिटी गलत है। क्लास में काम का चीज अगर पढ़ाया जा रहा है तो आ जाना चाहिए। ऑप्शन है हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 5 आवर्स ही आंसर है। बाकी लोग क्या हो गया? अच्छा नहीं पता, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 40% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। दो चीज होता है, एक होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये v, और एक होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर s। ठीक है, रेशियो क्या होगा बोलो? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो, मतलब ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है v और s स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है। रेशियो तो बोल सकते हैं ना, ये देख के परसेंटेज देख के वही बोल दो। दिस इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दिस इज द स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर s। ठीक है, और v होता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, रेशियो 2:3। अदर्स एनीवन एल्स? बाकी लोग को क्या हुआ? आप लोगों को तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, ये सब तो हो गया। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 40% है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का। 40% मतलब 2/5, मतलब स्ट्रीम जो है वो स्टिल वाटर का 2/5 है। तो अगर स्टिल वाटर 5 है तो स्ट्रीम 2 है, 2/2:5 होगा ना। ठीक है, 2:5 होगा, क्योंकि अगर स्ट्रीम का स्पीड 5 है तो स्टील वाटर का स्पीड 5 है तो स्ट्रीम का स्पीड 2 है। बस इतना ही है, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। देखो, बोट कवर 70 किलोमीटर 5 घंटे में डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम तो गिवन है, सॉरी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा? डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो 14 होगा ना स्पीड। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में स्पीड होता है एस प्लस वी, एस प्लस वी होता है। इन दोनों का जो 2 और 5 का सम है 7 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू है कितना? स्पीड आया 14, तो एक यूनिट का वैल्यू 2 है। ठीक है, ओके। आपको क्या बोला कि इफ बोट टेक्स टी आवर्स टू कवर 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, टी आवर्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 30 किलोमीटर बाई स्पीड। डाउन अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा? एस माइनस वी। एस माइनस वी कितना होगा? एस 5 यूनिट, वी 2 यूनिट, तो एस माइनस वी कितना होगा? 3 यूनिट। गुड इवनिंग प्रलय। ये एडीआरई का, अरे यार आके ही छोड़ दे, छोड़ो 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 छोड़ो। तो एस माइनस वी कितना होगा? 3 यूनिट होगा ना, तो 3 यूनिट डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? सॉरी सॉरी सॉरी, 30 है ना, और नीचे 3 यूनिट आएगा। ठीक है, एस माइनस वी कितना आएगा? 5 - 2 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6। तो 30 को 6 से काटेंगे तो 5 घंटा आएगा ना, 5 आवर्स। ये हुआ। समझ में आ गया ना? सिर्फ एनोनिमस ने आंसर निकाला। आप लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आने से ही थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, ऐसा क्यों है? आराम से सोचो ना, आराम आराम से करो, जल्दी जल्दबाजी नहीं है। समझ में आ गया ना? कुछ भी नहीं था यार इसमें, सिर्फ स्पीड ऑफ स्ट्रीम और बोट का रेशियो गिवन था। ये डाउनस्ट्रीम का स्पीड से हम लोग सम निकाल लेते, सम 14 आ गया।
तो 7 यूनिट का वैल्यू 14, 1 यूनिट का वैल्यू 2, 1 यूनिट का 2 आ गया, आपको ये मिल जाएगा 2 यूनिट का 4 और 5 यूनिट का 10। तो आपको टी आवर्स लगा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 30 किलोमीटर कवर करने में। अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में क्या होता है, अपस्ट्रीम में एस माइनस वी होता है, तो एस 10 है, वी 4 है, तो 30 10 माइनस 4 6 होगा, 30/6 5 होगा, 5 आवर्स। ठीक है, घबराओ मत, आराम से सोचो, आंसर निकलेगा, एकदम आराम आराम से सोचो। समझ में आ गया ना सबको? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यस, ओके, नेक्स्ट। ये वाला करो तो लेट्स सी, ये वाला कौन कर सकता है। ट्राई करो। ट्राई करो, आंसर आ जाएगा, डिफिकल्ट तो नहीं है। कुकिल वेरी गुड। मैं आंसर तो न जानू करू, बट आंसर मुलाई से जे हिट हुए बहुत भालो, बढ़िया। पियाक्षी ऑल्सो वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, एक वेसल है जिसमें मिक्सचर है, एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, 3:5। ये क्या है, इसमें एसिड है और ये वाटर, एसिड वाटर का रेशियो गिवन है। 64 मिलीलीटर मिक्सचर निकाल दिया गया। रेस्पॉन्ड करना, ठीक है। 64 बी, अच्छा, वाह, बढ़िया। अरे यार, आप लोग तो क्लियर कर दोगे इस बार। अच्छा है, आप लोग सब थोड़ा 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 समझने से भी बहुत अच्छा है, वो बाद में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में टाइम लगता है। ये जो मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, ये सब चैप्टर है ना, एक बार में नहीं बनेगा वो। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा वो चैप्टर। ही ऐसा है कि एक बार में पूरा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि वो प्रॉफिट एंड लॉस है कि एक बार में समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको कुछ डाउट नहीं होगा, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, परसेंटेज रेशियो, उन सब में डाउट नहीं आता है, लेकिन डाउट आता है इन सब में। मिक्सचर एलिगेशन, फिर हो गया एवरेज, एवरेज का भी क्वेश्चन आएगा आगे। फिर आपका ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें भी डाउट आ सकता है। ये सब टॉपिक्स में डाउट आने का चांसेस है। तो उसमें आप लोग मिनिमम भी अगर समझते हैं ना, तो आप लोग मैक्सिमम बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए समझने को ट्राई करो। ठीक है, सी, अगर 3:5 एसिड और वाटर का रेशियो है, उसमें से 64 ml लिक्विड जो है वो निकाल दिया गया, तो जो बचा है लिक्विड, जो बचा है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा? समवन प्लीज रिप्लाई। एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा जो रिमेनिंग सोल्यूशन है उसमें? 3:5 भी होगा ना, करेक्ट। रेशियो चेंज नहीं होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, इसीलिए रेशियो चेंज नहीं होता है।
सेम रेशियो रहेगा। फिर क्या बोला, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वेसल इज फिल्ड विथ 32 ml ऑफ वाटर। इसमें क्या डाला, इसमें डाला है 32 ml ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर डाला है, सिर्फ वाटर डाला है बाबू, तो एसिड चेंज नहीं होना चाहिए। तो रेशियो बन रहा है 1:2। ठीक है, डाला है सिर्फ वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो था 3:5, अभी रेशियो बना 1:2, बट डाला तो सिर्फ वाटर ही है ना, तो एसिड तो सेम रहना चाहिए। एसिड यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, एसिड को सेम बनाओ। एसिड को सेम बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करो, किया, ये रेशियो चेंज होके बनेगा 3:6। करेक्ट, 3:6 बना। अभी दोनों ये रेशियो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो कनेक्ट हो चुका है। कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों में वाटर एसिड का क्वांटिटी सेम है, एसिड का क्वांटिटी दोनों में सेम है। तो इंक्रीज क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है वाटर। कितना इंक्रीज हुआ है, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है, बट क्वेश्चन में बोला है 32 ml इंक्रीज हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 32 ml। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू है 32 ml। ये रेशियो जैसे ही कनेक्ट हो गया, आप 1 यूनिट का वैल्यू आप इसमें यूज कर दो डायरेक्ट। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एसिड डज द वाटर हैव वेसल हैव इनिशियली, कितना एसिड था। ठीक है, तो ये करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाँ देखो आप ये 1 यूनिट का 32 निकल गया ना, तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना है, 8 यूनिट। तो कितना होगा, 8 यूनिट है ना, तो 8 यूनिट का कितना होगा, 8 यूनिट का होगा 8 इंटू 32, तो 240 और 16, 256 ml। 256 ml यहाँ पे है, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में है 256। ये 256 कब आया, जब हमने 64 ml निकाल दिया था। तो इनिशियली कितना था, इनिशियली था 256 प्लस 64 ml, ये था इनिशियल मिक्सचर। करेक्ट, इनिशियल मिक्सचर था 320 ml। तो यहाँ पे जो मिक्सचर था वो 320 ml का था। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, एसिड कितना था, एसिड कितना होगा, एसिड 3/3:5 है ना, तो एसिड कितना होगा, 3/8 इंटू 320 होगा। इसको 40 से काट दो तो ऑप्शन बी आ गया, 120। समझ में आया कि नहीं, बोलो तो, समझ में आया। कुकिल, प्रियाक्षी और विश्वजीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों को आंसर आ गया। बाकी लोगों को समझ में आ गया ना। देखो आंसर नहीं आया तो एटलीस्ट समझने को ट्राई करो प्लीज, देन इट विल बी बेनिफिशियल। और समझ में नहीं आया देन यू प्लीज आस्क मी, मुझे एक बार पूछ लो, डाउट है कहीं पे तो मैं आपको वापस रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। रिपीट करना है तो बोलो यार। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिपीट करना पड़ेगा। आप लोग बोलते नहीं है यार, 3 मल्टीप्लाई क्यों हुआ, कहाँ 3 मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे। मैं मैं रिपीट करता हूँ, देखो आप लोग यार बोलते नहीं है, क्या हो आप रिपीट करने बोलोगे तो क्या मैं बुरा मान जाऊंगा क्या, ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग, ऐसा मत सोचो यार, रिपीट करना है तो बोलो। 2-3 बार रिपीट करने में मेरा कोई एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट थोड़ी होगा। रिपीट करना है तो बोलना, ठीक है, ऐसे आप चुप रहोगे ना तो फिर आप लोग, मतलब क्या होगा ना, आप लोग एक बात बोल रहे हो, बुरा मत मानना। इनिशियली जब मैं रेशियो पढ़ा रहा था तब शायद आपने नहीं बोला रिपीट करने को, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो आप लोग मिनिमम डाउट्स अभी अभी पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो वो इसीलिए क्यों हुआ पता है, क्योंकि जब मैं आपको रेशियो पढ़ा रहा था, जब मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा रहा था, तब आपने मुझे डाउट नहीं पूछा, तो इसीलिए ये हो रहा है। तो अभी फिर भी टाइम है, समझ लो आप लोग, देखो डाउट पूछो यार, डाउट पूछने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो इंसान डाउट नहीं पूछ रहा है ना उसका लेकिन क्लैरिटी कम है, और जो इंसान डाउट ज्यादा पूछता है उसका ही क्लैरिटी ज्यादा अच्छा है। देखो क्या बोला, वेसल में कितना है, 3:5 रेशियो है, एसिड वाटर का 3:5 है। इसमें से 64 ml मिक्सचर निकाल दिया गया है, तो 64 ml मिक्सचर निकाल दिया। अभी मैंने आपको बोला था कि एक मिक्सचर में से आप अगर पूरा फुल मिक्सचर निकालोगे ना तो जो बचा है उसका रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, रेशियो सेम रहेगा। तो एसिड वाटर का रेशियो 3:5 ही है। करेक्ट, फिर क्या बोला, जो बचा है उसमें कितना क्या डाला, 32 ml ऑफ वाटर डाला गया है।
तो यहाँ पे जो डाला है 32 ml ऑफ वाटर डाला गया है, वाटर, एसिड डाला नहीं गया है, सिर्फ पानी डाला है। तो एसिड तो 3 यूनिट था, एसिड तो सेम रहना चाहिए, बट वो लोग बोल रहे हैं कि रेशियो क्या हुआ, 1:2 हो गया। तो रेशियो 1:2 हो गया, बट एसिड तो 3 यूनिट था, तो एसिड तो नहीं डाला ना, पानी डाला है, तो एसिड तो सेम रहना चाहिए। एसिड 1 को 3 बनाओगे, क्योंकि 3 था ना एसिड, तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करेंगे। अभी समझ में आया? बोलो अरमान, अभी समझ में आया ना 3 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि एसिड तो डाला ही नहीं ना, सिर्फ पानी डाला है, तो एसिड तो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशियो मॉडिफाई होके बना ये रेशियो। अभी मैंने आपको बोला था कि दो रेशियो कनेक्ट कैसे होगा, इसमें इस सिचुएशन में भी कनेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो एसिड है इसमें भी सेम एसिड है, हमने सेम बना दिया ना 3 3, तो रेशियो कनेक्ट हो गया। अभी इस रेशियो का सामान आप इस रेशियो में यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आप देखो वाटर कितना इंक्रीज हुआ, पहले 5 यूनिट था, अभी 6 यूनिट हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ वाटर? वाटर इंक्रीज हुआ 1 यूनिट। बट क्वेश्चन में बोला कि कितना वाटर डाला, 32 ml है, तो है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 32 ml। ठीक है, 1 यूनिट का अगर 32 ml है, तो यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी है वो कितना है, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 32 into 8 होगा ना, 32 into 8 होगा 256 ml। मतलब यहाँ पे जो था सोल्यूशन वो 256 ml का था। ये सोल्यूशन कब बना, जब हमने 64 ml निकाल दिया था, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना था, 64 ml निकालने के बाद ये बना ना, तो इनिशियली कितना था, 256 प्लस 64, 320 था। तो यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी था वो 320 ml है। आपको पूछा है कि एसिड कितना था, एसिड तीन तीन बाई मतलब 3:5 है ना, तो एसिड कितना होगा, 3/8 होगा। ये रेशियो से देखो 3/8 होगा इंटू 320, तो 120। आ गया ना, अभी तो समझ में आ गया सबको? क्लियर हुआ? यस। चलो, ये तो हमने डीआई कल कर लिया था। ये वाला जो कल का जो क्वेश्चन पेंडिंग था वो कर लेना आप लोग, ये वाला अप्रोक्सीमेशन वाला, मैं वो सब नहीं करा रहा हूँ आपको आज। ये वाला क्वेश्चन करो। आपको समझ में नहीं आता है ना, आप लोग क्लास को एटलीस्ट 2 बार तो देखो। ऑप्शन डी, बहुत भालो, तुम्हारा स्पीड तो बहुत भालो है। जुने जुने एरिथमेटिक और जिसका जिसका आंसर आ रहा है ना और जिसका नहीं भी आ रहा है, मैं सबको बोल रहा हूँ आप लोग सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रीलिम्स वही हेल्प करेगा। डी, वेरी गुड। Missile or answer to try. Ashwin Hersi started to run from point P at 10 a.m. and 1 p.m.
बाकी लोगों को क्या हो यार, आप लोगों को आंसर ही नहीं आ रहे, जो ट्राई करो। सिर्फ 3 लोगों को ही आंसर आ रहा है। डी। सबका डी आया तो डी होगा। देखो, आशु एंड हर्षित स्टार्टेड टू रन फ्रॉम पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है सपोज। यहाँ से कौन कौन दौड़े? आशु दौड़ा और हर्षित दौड़ा। ठीक है। एक 10 बजे दौड़ा। किसने, कौन कौन 10 बजे दौड़ा? आशु 10 बजे दौड़ा ना। आशु का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 6 बजे मीट हो गए। देखो, ये आशु है दोनों और एक हर्षित है। ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये आशु है, ये हर्षित है। आशु दौड़ा 10 बजे। हर्षित दौड़ा 1 बजे। कितने बजे मीट हुए? सपोज यहाँ पे मीट हुए, उससे कोई मतलब नहीं है कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है। आशु दौड़ा 10 बजे। हर्षित दौड़ा 1 बजे। आशु कितना, 6 बजे मीट हुए तो कितना टाइम दौड़ा होगा? बोलिए प्लीज, प्लीज रेस्पॉन्ड। अगर 6 बजे दोनों मीट हो गए तो आशु कितना टाइम दौड़ा होगा? 8 आवर्स दौड़ा ना। हम्म। 10 बजे से दौड़ा, 6 बजे मीट हो गए। आशु कितना दौड़ा? 8 घंटा दौड़ा। आशु का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटा में 40 दौड़ेगा तो 8 घंटा में कितना दौड़ेगा? 40 × 8। इतना दौड़ेगा आशु। 320 किलोमीटर दौड़ा होगा। ठीक है, सोचो 320 किलोमीटर। अच्छा, दौड़ा नहीं मतलब जितने कवर किया। दौड़ा तो ऐसा बोला नहीं है ना, 320 किलोमीटर कैसे दौड़ लेगा? गुड इवनिंग कश्यपी। কাশ্যপি এইটো ক্লাছ এডিআৰিৰ কাৰণে নহয়, অলপ হেৰি ক্লাছ হয়। চ' তুমি এডিআৰিৰ বেলেগ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছা যদি ইউ কেন ষ্টে। ओके। सो सी, 14 to 8 किलोमीटर 320 दौड़ा होगा ना। 40 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ रहा है तो कितना घंटा दौड़ा? और 8 घंटा में इतना दौड़ा होगा। हर्षित कितना घंटा दौड़ेगा बोलो? कितना घंटा ट्रेवल करेगा वो हर्षित? 5 आवर्स करेगा, करेक्ट, 5 आवर्स करेगा। तो 5 आवर्स करेगा, उसको डिस्टेंस इतना ही कवर करना है ना, क्योंकि सेम पॉइंट में जाके ही मीट होंगे दोनों। सेम पॉइंट से स्टार्ट किया तो सेम पॉइंट में जाके ही ना मीट होंगे दोनों। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो 320 डिस्टेंस ट्रेवल करना है। और कितने टाइम के अंदर? 5 घंटे के अंदर। तो उसका स्पीड कितना होगा? 64 होगा ना। आया समझ में? आ गया ना? बाकी लोगों को आ गया ना? एवरीवन, सबको समझ में आया ना? अनु, फिर प्रासुर्य, कश्यपी, अरमान। आ गया ना? चलो, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ये वाला करो। देखो, मैंने आपको मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया, लेकिन इसके लिए पढ़ाने का जरूरत भी नहीं है, ये आप लोग कर लोगे, कर लो। आज संतोष को क्या हो गया अरमान, वो क्लास नहीं किया तो? हम्म। ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन बोलेगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल? कोई बोल सकता है क्या? हाँ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो कर लो, अभी लेंथ निकालो, ब्रेथ निकालो, एरिया निकालो। ऑप्शन ए। ये आ रहा है क्या? देखो, देखो, लेंथ, ब्रेथ और साइड का रेशियो गिवन है। लेंथ, ब्रेथ और साइड का रेशियो गिवन है 4:2:1। क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ एंड साइड। ब्रेथ एंड साइड, ये डिफरेंस गिवन है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू गिवन है 5। ठीक है। आपको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके लिए क्या क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ चाहिए। एक यूनिट का 5 है तो लेंथ कितना होगा? लेंथ तो 4 यूनिट होगा, मतलब 20 सेंटीमीटर लेंथ होगा। और ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ कितना है? 2 यूनिट, तो 10 सेंटीमीटर ब्रेथ होगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होगा? 200। इजी था ना ये? ऐसा ही आएगा आपका मेंसुरेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। ये सभी आता है, ब्रेथ, रेक्टेंगल, ইমান ইজি আহিব। এনেকুৱা লেভেলে আহিব, জাষ্ট মই সাজেশন এটা দিব পাৰো যে বেসিক ফৰ্মুলা খিনি চাই যাবা। এই চিলিণ্ডাৰৰ ভলিউম, চিলিণ্ডাৰৰ সাৰফেস এৰিয়া কিমান হয়, জাষ্ট সেইবোৰ চাই গলে হ'ব, এনেকুৱাই আহিব। মেনচুৰেশ্যন যোনটো আমাৰ বেংকিঙত যিমানটো আহে ন, সেইটো তাত 3D মেনচুৰেশ্যন নাহি, অকল 2D আহে। তাকো বহুত ইজি আহে, একো মানে কষ্টই কৰিব নালাগে। ठीक है, तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट, ये वाला कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला कीजिए। आप लोग प्रीलिम्स दे दो, फिर मैं आपको एवरेज 3 दिन लेके बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। मेरा ये, मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसमें मैंने करेक्शन किया, मतलब कैसे क्या करना है, सब कुछ ठीक हो गया। बट आप लोग पहले प्रीलिम्स दे के आओ, फिर उसके बाद देखेंगे। आपको एवरेज पढ़ाना है और
मिक्सचर भी थोड़ा सा पढ़ाना है, तो एवरेज में पहले पढ़ाऊंगा। एवरेज बहुत मतलब वो है ना, डाउट क्रिएट करता है। डी हो गई। कैसे किया आपने विश्वजीत? नॉर्मली किया गया, टोटल निकाल के किया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे जैसे पसंद आता है आपको वैसे ही करो। देखो, बस जल्दी आंसर निकलना चाहिए, वही वही मेन बात है। देखो, एक तो नॉर्मल अप्रोच है, एक तो एकदम जो नॉर्मल, जिसको कुछ भी मतलब अगर आप लेमैन भी है आप कर लेंगे। क्या है देखो, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 30 एम्प्लॉइज कितना है? 45,000। टोटल टोटल सैलरी कितना होगा 30 एम्प्लॉइज का? टोटल सैलरी बोलो। 10540 होगा ना? 10540, ये समझ में आ रहा है ना? 30 एम्प्लॉय का एवरेज 45,000 है, तो टोटल कितना होगा? इतना होगा ना? ये 30 एम्प्लॉय का टोटल है, मतलब ये टोटल सैलरी है जो दे रहा है। फिर क्या बोला? व्हेन 5 एम्प्लॉइज, सही है ना? 105, नहीं 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 नहीं, गलत है। हाँ, 135 होगा, 135 होगा। व्हेन 5 एम्प्लॉइज शिफ्टेड इनटू अनदर टीम, मतलब 5 एम्प्लॉय चले गए, एवरेज मंथली सैलरी इंक्रीज्ड बाय 3,000, मतलब अभी जो एवरेज है। जस्ट 1 मिनट, क्या मैसेज है? देखो, 30 का जो टोटल है वो ये है, करेक्ट। 5 एम्प्लॉय चले गए तो अभी कितने बचे? 25। 25 का जो एवरेज है वो कितना है? 25 का एवरेज कितना है? 3,000 बढ़ गया ना, तो पहले 45,000 था, अभी एवरेज कितना है? ये रुपीस, अच्छा ये, हाँ सॉरी सॉरी, ये तो सैलरी है ना। हाँ, 3,000, 48,000 हो गया। 48,000 एवरेज हो गया, तो 25 का टोटल कितना होगा? ये बोलो। बोलो यार, आप लोग कैलकुलेट करो। 25 का एवरेज 48 है, 12 लैक्स होगा ना? ठीक है, 12, 1 2 3 4 5। आपको पूछा है जो 5 एम्प्लॉय है उनका, उनका एवरेज कितना है। तो ये 25 का टोटल इतना है, तो 5 का टोटल कितना होगा? ओवरऑल तो ये है 13,50,000, और 25 का है 12 लाख। 12 लाख, तो ये 5 का कितना होगा? 1,50,000 होगा ना? ये समझ में आया ना? 5 का अगर 1,50,000 टोटल होगा तो एवरेज कितना होगा? 30,000 होगा। बोलो तो ये सबको समझ में आया कि नहीं? जिन लोगों का आंसर नहीं आया, आ गया ना? ठीक है, ठीक है, मैं आपको दूसरा मेथड दिखाता हूँ, 1 मिनट। आ गया ना? ये तो अगर आपको, आप लोग ऐसे ही करना एग्जाम में, ठीक है? ऐसे ही करना, सिंपल दिमाग लगाना, जो आपका दिमाग में नॉर्मली ऐड वेड करके माइनस करके करो, वो वही करना है, ठीक है? बेकार में आप लोग डेविएशन वगैरह में दिमाग मारने जाएंगे ना तो फंस सकते हैं। लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको डेविएशन से कैसे करना है। देखो, 30 एम्प्लॉइज का सैलरी है 45,000, करेक्ट। व्हेन 5 एम्प्लॉइज शिफ्टेड इनटू अनदर टीम, आपको इन 5 एम्प्लॉय का ही सैलरी चाहिए, करेक्ट। द एवरेज मंथली सैलरी इंक्रीज बाई 3,000, तो 25 एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी कितना है बोलो तो? 25 एम्प्लॉइज का एवरेज सैलरी कितना है? बोलो यार, क्वेश्चन में गिवन है। 48,000 है ना? हाँ, 48,000 है, ठीक है। बाकी 5 एम्प्लॉइज का मुझे नहीं पता,
ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, यही मुझे निकालना है। और ओवरऑल एवरेज कितना है? 45,000। डेविएशन चेक करो। डेविएशन ये 45,000 से 48,000 में कितना डेविएशन है? सर क्वेश्चन টু কোৱা মতে লজিক লগাই মাইনাস কৰি দিছিলো, তেনেকুৱা হ'ব নেকি বাৰু? সেইটো বেছি সোনকালে তেনেকৈ কৰিব লাগে। চোৱা, देखो 45,000 एवरेज है, ये मेरा ओवरऑल एवरेज है, टोटल जो एवरेज है, ठीक है। उसमें से 25 का एवरेज है 48,000 और 5 का एवरेज मेरे को नहीं पता है, वही निकालना है। और जो ओवरऑल एवरेज है वो इतना है। एवरेज से जो नेट डेविएशन होता है वो 0 होता है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे डेविएशन कितना है? 45,000 होना चाहिए था, 48,000 है, तो 3,000 का डेविएशन है। अरे यार, 3,000 का डेविएशन है। कितने लोगों के लिए? 25 लोगों के लिए, मतलब टोटल डेविएशन है 3,000 इंटू 25, मतलब 25 इंटू 3,000 कितना होगा? 75,000। और तो इतना डेविएशन है किसमें? प्लस में, ठीक है। 45,000 से ज्यादा है ना ये, तो प्लस में डेविएशन है। तो यहाँ पे जो होना चाहिए ना, यहाँ पे जो डेविएशन होना चाहिए, मतलब ओवरऑल जो डेविएशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेविएशन होना चाहिए, ये प्लस में 75,000 है ना, तो यहाँ पे डेविएशन होना चाहिए माइनस में 75,000, ठीक है। तभी 75 और 75 कट के 0 होगा। तो माइनस में 75,000 होना चाहिए। एवरेज में सम में डेविएशन, सम में डेविएशन 0 होना चाहिए, तो एवरेज में कितना होगा? डिवाइडेड बाई 5, मतलब माइनस 15,000, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 45,000 से 15,000 कम है, तो 30,000 है, ठीक है। सेम चीज को आप एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन लगा दो आप। 25 लोगों का एवरेज है कितना? 48,000। बाकी 5 लोगों का आपको नहीं पता, और ओवरऑल एवरेज आपको पता है 45,000। एलिगेशन लगा दो, यहाँ से 3,000 आएगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 3,000 है, 5 यूनिट का वैल्यू 3,000 है, नहीं तो आप यहाँ पे रेशियो निकाल लो ना, 5:1 कर लो, रेशियो निकाल लो डायरेक्ट नंबर्स का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 15,000। मतलब यहाँ पे जो गैप आएगा वो 15,000 का आना चाहिए। तो 45,000 माइनस क्या करने से 15,000 आएगा? 30,000। इसका मतलब ये वाला 30,000 है। कैसे भी कर लो, आपको जो पसंद है आप वैसे करो। अभी तक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे पसंद है आप वैसे ही करो। समझ में आ गया ना? ये कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो? एलिगेशन या डेविएशन, कुछ भी, दोनों में से एक भी। किसी को समझ में आया क्या? आ गया ना आपको? ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा डेविएशन। मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स खत्म होने दो, नहीं तो ये सब लोड लेके अभी बेकार में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया यार। बहुत बार, बहुत बढ़िया, बढ़िया।
एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है 8:3। 50 लीटर्स ऑफ द मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर। 50 लीटर सिर्फ दूध ऐड किया है, 50 लीटर सिर्फ दूध ऐड किया है, मिल्क। ठीक है, वाटर ऐड नहीं किया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ वाटर ऐड नहीं किया है। क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम्स थ्राइस दैट ऑफ वाटर, मतलब रेशियो क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क थ्राइस हो गया, मतलब 3:1 हो गया रेशियो। करेक्ट। ओके, बस अभी तो हम लोग कर सकते हैं ना, अपना पहले अपना काम करके रखो, जो निकालना है वो निकाल लो। 50 लीटर सिर्फ मिल्क ऐड किया, वाटर तो ऐड नहीं किया, तो वाटर तो सेम होना चाहिए। यहाँ पे वाटर है 1, यहाँ पे है 3, सेम बनाओ, इसको 3 बनाओ, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बना 9:3। अभी मेरा वाटर सेम हो गया, रेशियो कनेक्ट हो गया। मिल्क कितना ऐड हुआ है रेशियो के हिसाब से 1 यूनिट, बट क्वेश्चन के हिसाब से 50 लीटर, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू है 50 लीटर। 1 यूनिट अगर 50 लीटर, आपको भी क्या करना है, देखो द क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ मिल्क आफ्टर एडिशन ऑफ 18 लीटर ऑफ वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर। मतलब इनिशियल मिक्सचर में अगर हमने 18 लीटर पानी ऐड किया तो कुछ परसेंटेज निकालना है, छोड़ दो बस। 1 यूनिट का वैल्यू 50 लीटर है, तो मिल्क कितना था इनिशियली, मिल्क था 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8 × 50 400 लीटर, मिल्क था 400। वाटर कितना था, 1 यूनिट का 50 है, तो 3 यूनिट का कितना होगा, 150, वाटर था 150। क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्या ऐड करना है, 18 लीटर्स ऑफ वाटर, तो 18 लीटर्स वाटर ऐड कर दो इनिशियल मिक्सचर में। ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इनिशियल मिक्सचर का ही क्वांटिटी निकाला, तो ये हो गया 400, और वाटर कितना हो गया 168। क्वेश्चन में आपको क्या बोला, द क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब 168 विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ मिल्क, मिल्क कितना है 400। ठीक है, ये परसेंटेज निकालने बोला, बहुत इजी है, 4 से डिवाइड कर दो, इधर 100 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 42, 42/100 मतलब 42%। ऑप्शन बी क्लियर है ना, सबको समझ में आया कि नहीं, बोलो यस और नो सबको, एवरीवन, सबको समझ में आना चाहिए। लास्ट ऑडिक मिक्सचर का क्वेश्चन किया था देखो, अभी तो सबको समझ में आना चाहिए, और डाउट है तो आप लोग पूछ लो। आ गया ना, कुछ नहीं किया है, देखो कुछ नहीं किया है। ये रेशियो था मेरा इनिशियली, फिर बोला कि 50 लीटर मिल्क ऐड करने से रेशियो बनेगा 3:1, बट वाटर तो सेम है, तो वाटर को सेम करने के चक्कर में रेशियो बना 9:3। अभी ये दो रेशियो कनेक्टेड है, कितना इंक्रीज हुआ, 1 यूनिट इंक्रीज हुआ, और कितना मिल्क डाला 50 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 लीटर, तो 8 यूनिट का वैल्यू 400 और 3 यूनिट का वैल्यू 150, तो 400 मिल्क 150 पानी। क्वेश्चन पूछा है कि अगर 18 लीटर्स पानी ऐड कर दिया, मतलब पानी 18 ऐड किया तो कितना हो गया 168। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो पानी है वो मिल्क का कितना परसेंट है, तो 168 400 का कितना परसेंट है वही निकालना है, बस खत्म, ये वाला कीजिए। क्वेश्चन बड़ा है ये, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सब लोग करना है। देखो ये तो अभी तक हमने सबको ही पढ़ा है।
आप लोगों ने 12 पास मूवी देखा है क्या? 12 पास 12 पास मूवी किसने देखा है? कोई किसी ने नहीं देखा? 12 पास देख लो, अभी हॉटस्टार में भी आ गया, बहुत अच्छा मूवी है। 100 रुपए का शायद सब्सक्रिप्शन आता है। ओ सॉरी सॉरी, 12 फेल, हाँ सॉरी सॉरी। हॉटस्टार में अभी शायद 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन आता है, 3 महीने देता है। बढ़िया है वो, फोन में ही आता है, फोन में ही देखो। बढ़िया मूवी है यार, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। इंडिया का इस साल का बेस्ट मूवी बोल सकते हैं। चलिए ये वाला कीजिए। अरे क्या हुआ, आप लोग इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? 3600 है इसे नहीं की? ओके ओके ओके, ठीक है मैं देखता हूँ रुको। ऑप्शन तो गलत नहीं होना चाहिए। 5500 टोटल पैसा था। दो बेटा में दिया, 3:8 रेशियो में, तो कितना मिलेगा एक एक को? ध्रुव को कितना मिलेगा बोलो? 33 बार चलो, ओके ओके देन ठीक है होगा। ध्रुव को मिलेगा 1500। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 3:8 का रेशियो है। एक यूनिट का वैल्यू 500 आएगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू 1500 और 4000। ध्रुव invested his share in scheme offering simple interest at 10% per annum for 4 years. While दक्ष इसने कितना में किया? 10 सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो क्या क्वेश्चन क्या बोला? टोटल इंटरेस्ट टुगेदर ना, यहाँ पे अर्नड होगा, ठीक है। तो 1500 में 10% 4 साल में, तो 40% इंटरेस्ट आएगा। 40% इंटरेस्ट आएगा। और दक्ष दक्ष ने कितना किया? 15% 5 साल के लिए, तो 75% इंटरेस्ट आएगा। तो 1500 का 40% कितना है? 2/5, 300 600। और इसका 75% 3/4, 3000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 3600। करेक्ट है आप लोगों का यार, इसमें ऑप्शन ही गलत होगा। ठीक है चलो, ये तो हो गया ना। चलो आप लोग को ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और आप लोग भी शायद अभी बोर हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग 3 करने से भी हो जाएगा, लेकिन जल्दी जल्दी करो। 624 में लिस्ट किया था, 25% डिस्काउंट दिया, 20% प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस निकालना है। व्हाट प्राइस ही बॉट द चेयर? हाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, निकालो जल्दी निकालो यार। ऑप्शन ही देखो, 25% डिस्काउंट दिया। 25% मतलब कितना होता है? 1/4। तो डिस्काउंट से किसका रेशियो आएगा? मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। 1/4 डिस्काउंट मतलब 4 जो था उसको 3 में बेच दिया, 4:3। 20% प्रॉफिट अर्न किया ना, तो सीपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 20% मतलब 1/5। 1/5 मतलब जो 5 का चीज था उसको 6 में बेच दिया होगा। सेलिंग प्राइस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, सेम कर दो, इसको 6 बना दो, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8:6 होगा।
तो सीपी, एमपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा, सीपी बना 5, मार्क प्राइस बना 8, सेलिंग प्राइस बना 6। क्या दिया है आपको? लिस्टेड मतलब लिस्टेड मतलब क्या? मार्क प्राइस 8 यूनिट का वैल्यू गिवन है 624। एक यूनिट का निकाल लो कितना आएगा, एक यूनिट का कितना आएगा? 7, 8, 78। ही बॉट द चेयर, कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 78 इंटू 5 होगा ना, तो 340। अरे कुछ गड़बड़ हो गया, ओ सॉरी सॉरी 390, हाँ सही 390। आ गया ना सबको? एवरीवन अंडरस्टूड? सबको समझ में आएगा? ठीक है, चलो आगे होगा। इसमें कुछ वैसा कुछ भी नहीं था इसमें। ये वाला नेक्स्ट वाला कीजिए। और ये वाला आप लोग होमवर्क करना है, ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको होमवर्क करना। तो फालतू क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ परसेंटेज और उसका है। ये वाला भी होमवर्क करना है, ये भी सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर यू कैन लीव द क्लास। कल क्लास नहीं है, और मंडे को भी, मंडे को आप लोग से पूछ लूंगा मैं, अगर आपको चाहिए तो क्लास होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम भी है ना आपका, न्यू ईयर जनवरी में एग्जाम गिरा दिया। जल्दी निकालो यार। प्राचुर्य की इमेज दिस ओ, पजल भी सॉल्व कर दिया होगा। স্নাইটো মই নহয়। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। 7th floor building has a lift. Bottommost floor is numbered first. Villa is numbered as 7th. 28 people in a lift. On each floor, some person exited from the lift. The number of person exiting from the lift is different for different floors. 5 people exited on the 4th floor. The total given a total number of person existed on the 6th and 7th floor is 11. There are 2 floors between the floor on which 2 and 4 people exited. Persons exited on the second floor is an even number. 3 people were not exited on the 5th floor. हो जाएगा नहीं? एक स्टेटमेंट तो गिवन ही है इसमें, पहला वाला। तो सिर्फ 3-4 स्टेटमेंट में ही खेलना है, प्लस माइनस करने से ही तो आ जाएगा। ये पजल सॉल्व करना तो अच्छा पजल है, ये आ जाएगा। इसमें सिर्फ 4 ही इफेक्टिव कंडीशन है, पहला कंडीशन तो गिवन ही है, तो बाकी सब में थोड़ा सा इधर उधर दिमाग घुमाने से ही आ जाएगा। 28 पीपल टोटल है, तो 5 हो गया, तो ऐसे भी सम 23 आएगा। 23 पीपल बचेगा, तो उसमें कुछ कर लेना आप लोग। ये पजल सॉल्व करना तो ये बहुत अच्छा पजल डाला है सर ने। अच्छा, उसमें 6th एंड 7th फ्लोर का भी सम दिया हुआ 11, तो और भी कम गया, बचा 12 लोग। तो उसमें ही आपको सिर्फ करना है बस। 2-3 पॉसिबिलिटी आएगा, एलिमिनेट करके आंसर निकाल दो। देखो, 12 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ रामिया एंड रिया। ये रामिया और रिया का एज का रेशियो गिवन है, क्या है? 2:1। ये 12 साल पहले का है। दिस इज 12 years ago। एक स्टेटमेंट गिवन है, रामिया जो है 14 years बड़ी है। रामिया इज 14 years ओल्डर देन रिया। आप मुझे बताओ, 12 साल पहले रामिया कितने बड़ी होगी रिया से? 12 साल पहले रामिया रिया से कितना बड़ी होगी? प्लीज टेल मी। 14 ही होगा ना, एज गैप कभी चेंज नहीं होता है। तो 12 साल पहले भी गैप 14 ईयर्स का ही होगा। मतलब गैप कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू है 14, 2 यूनिट का वैल्यू है 28। आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट एज ऑफ रामिया। 12 साल पहले 28 था, तो अभी कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, चलो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास। गुड नाइट।